आज बाबा हमें 25/2/86 की मुरली को रिवीजन करवा रहे हैं। मुरली का टाइटल है डबल विदेशी भाई बहनों का समर्पण समारोह। तो जब भी समर्पण समारोह होते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादातर रहते हैं क्या लेन देन हो रहा है, कौन आए, लौकिक की तरफ से भी कौन आए हैं, क्या आए हैं। पर बाबा का नज़रिया अलग ही होते हैं। बाबा जब इस व्यक्त देश में आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, तब इस दृश्य को देखते हैं और दृश्य को देखते हुए भी बाबा संकल्प क्या करते हैं उस पर जोर देते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि इस श्रेष्ठ दिन में श्रेष्ठ समारोह में आए हैं बाबा और वो उमंग उत्साह भरा है। तो बाबा ने आकर दृश्य देखा है कि सब जितने भी समर्पित हुए हैं वो किस ड्रेस में है और गले में हार भी पहना हुआ है, स्टेज में बैठते हैं। तो बाबा ने कहा कि स्टेज में जो बैठे हैं सिर्फ इस स्टेज में बैठे हैं या कोई और स्टेज भी है। तो बाबा डबल स्टेज देख रहे हैं। बाबा दूसरा स्टेज दृढ़ संकल्प का स्टेज देख रहे हैं। इसलिए उस समारोह का नाम दृढ़ संकल्प समारोह, उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह दिया है। बाबा ने कहा है कि मुझ तक वो उमंग उत्साह का संकल्प आ रहा है, दृढ़ संकल्प, बच्चों का जो दिल का संकल्प वो दिलाराम तक पहुंच रहा है। तो वो दृढ़ संकल्प किस किस में होना चाहिए बाबा ने ये भी बताए हैं। पहला तो है कि बाबा मिला तो सदा संबंध बाबा के साथ रखना है, चाहे माया का कितना भी तूफान आए, क्योंकि माया का तूफान जब आते हैं हम हिल जाते हैं और बहुत समय तक हम हिलते रहते हैं और वो स्टेज पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगता है। और जब हिल जाते तब हमें लगता है कि ये जगह को छोड़ के दूसरी जगह चल जाए, शायद माया नहीं आएगी। पर एक बार बाबा का बच्चा बन गया तो माया ज़रूर पीछे पीछे आएगी परीक्षा लेने। तो अगला बाबा ने कहा है कि बातें भी बहुत आएंगे, भिन्न भिन्न बातें आएंगे, उसमें भी हमें स्थिर रहना पड़ेगा, बाबा को नहीं भूलना है। और बातें आते भी है बहुत, किसी ने कुछ बोल दिया, छोटी सी बात पे हम सारा दिन उस पे संकल्प चलाते रहते हैं, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया करके। अगला बाबा ने कहा है कि प्रकृति का भी हलचल होगा, उसमें भी हमें बाबा को नहीं भूलना है। और संबंध संपर्क में भी बहुत सर्कमस्टेंसेस आएंगे, उसमें भी हम कितना बाबा को याद रखते हैं वो भी ध्यान देना है। तो इस पर मैं मेरा छोटा सा एक अनुभव मैं सुनाऊंगी। कुछ दिन पहले लौकिक माता जी का तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और यही समय था जब कोरोना का प्रभाव था। तो वहाँ जाने के बाद उनको एक्चुअली गॉल ब्लैडर में स्टोन था और अचानक बीपी बहुत फॉल कर गया था और सर्जन की ज़रूरत था। सर्जन भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिससे भी बात किया, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, पर वो डॉक्टर से बात करते हैं
और डॉक्टर फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, आते नहीं कोई भी। तो जब मेरे पास ये न्यूज़ पहुंचा तो मैं जाके बाबा को बोला कि बाबा सर्जन तो आप हो, आपको करना है सब कुछ, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, आप देखेंगे। फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया कि एक डॉक्टर मिला, वो भी कैंसर सर्जन मिला। फिर सर्जरी भी बहुत अच्छे से हो गया और उसके बाद पता चला कि माताजी को कैंसर है। तो बाबा ने कितना मदद किया है। बाबा ने, हमें पता ही नहीं था कि कैंसर है और कैंसर सर्जन पहले से ही ढूंढ दिया है ताकि फिर परेशान नहीं होना पड़े। तो ऐसे संबंध संपर्क में भी लौकिक अलौकिक, उसमें भी कोई सर्कमस्टेंस आएगा तो उसमें अगर हम स्थिर रहेंगे, हम बाबा को याद करेंगे, बाबा का मदद लेंगे तो सब कुछ ठीक रहता है। अगला बाबा ने ये भी कहा है कि संकल्पों का जोर से तूफान आएगा और इसमें हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ऐसे सोचते कि ऐसा संकल्प कहाँ से आया, ये कब जाएगा। बाबा ने बहुत मूल्यों में बोला भी है कि ये संकल्प उथल खाएंगे, आएंगे और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो हमें उसको भी फेस करने का शक्ति होना चाहिए और बाबा को नहीं भूलना है। तो ये सारे चीज़ों में बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा ना कोई स्थिति में रहना है, एक बल एक भरोसा में रहना है। बाबा जब दृश्य देख रहे थे उस समर्पण समारोह का, तो बाबा का नज़र गले में हार की तरफ गया। तो बाबा ने कहा ये स्थूल हार नहीं है, सिर्फ ये सफलता का हार है। बाबा ने हमें वो समान याद दिलाया कि सफलता का हार तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है। तो बाबा ने ये दृढ़ संकल्प के साथ उस हार को कनेक्ट किया है, क्योंकि दृढ़ संकल्प रहेगा तभी जाके सफलता का हार हमेशा गले में रहेगा। तो बाबा आज 2 स्टेज को देख रहे, एक तो जो स्थूल स्टेज और दूसरा दृढ़ संकल्प का स्टेज, तो डबल स्टेज और डबल माला को भी देख रहे हैं। एक माला है जो गले में है और दूसरा है सफलता का। आगे बाबा ने प्रीत की रीत, परमात्मा के साथ प्रीत की रीत का संबंध के बारे में कहा है। जैसे बाबा के साथ प्रीत होगा तो वो हमारा मीत बन जाएगा और जैसे मीत बन जाएगा तो गीत भी गाएंगे और फिर उसी रीति से हम बाबा से जुड़े रहेंगे। तो बाबा ने पूछा कि बाबा के साथ अविनाशी संबंध जुड़ा है, सर्व संबंध जुड़ा है या खाली 3 संबंध ही जुड़ा है? अगर एक भी संबंध नहीं रहा तो उसकी प्राप्ति से हम वंचित रह जाएंगे। आगे बाबा ने ये भी ध्यान दिलाया कि ये जो सारा दृढ़ संकल्प है, इस पे अविनाशी स्थिति में रहना है। तो बाबा ने हमें वरदान दिया, अविनाशी भव अमर भव। जैसे कुछ दिन पहले साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि दूसरी मंजिल से गिरोगे तो फिर भी बच जाओगे, 5वीं मंजिल से गिरोगे तो मर जाओगे। तो उसमें अविनाशी रहेंगे तभी हम नहीं मरेंगे। तो समारोह का मेन मुरली यही था। आगे बाबा एशिया ग्रुप से मिल रहे थे और एशिया ग्रुप के 2 विशेषता बाबा ने बताया। पहला विशेषता यही था कि एशिया में सबसे पहले विदेश का सेवा शुरू हुआ और वो साकार बाबा का प्रेरणा से हुआ है और वो जापान में हुआ है। दूसरी विशेषता, वहाँ पे जो एशिया है वहाँ पे सर्व धर्म के ब्राह्मण बच्चे बिखरे हुए थे। और दूसरी विशेषता ये बताए कि एशिया इंडिया के नज़दीक है। तो जो नज़दीक होते हैं इंडिया के वो सिकिलदे होते हैं, वो छुपे हुए हैं
तो बाबा ने ये कहा कि जो छुपे हुए बच्चे हैं उनको निकाल के लाना है स्नेह के साथ। तो आगे बाबा ने कहा स्नेह एशिया में है, इंडिया तो एशिया में है, पर इंडिया के नज़दीक बाबा ने बताया कि एशिया के नज़दीक है। तो बाबा ने ये भी कहा जापान बहुत लकी है जो वहाँ पे सेवा हो रहे और सर्वधर्म के बच्चे भी हैं। हाँ, और बाबा ने कहा क्वालिटी वाले ढूंढो, चाहे क्वांटिटी कम हो और मेहनत का फल भी अच्छा है। आगे बाबा ने स्नेह के बारे में कहा है, जैसे हम हर बच्चे सोचते हैं कि हम बाबा से बहुत स्नेह करते हैं और ये भी सोचते हैं कि बाबा हमसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं और सभी सोचते हैं कि बाबा हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी का गायन भक्ति मार्ग में भी है। हर गोपी के साथ चित्र में दिखाएगा, हर गोपी के साथ एक वल्लभ ज़रूर है, अकेले नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ राधे के साथ है या अष्टरत्न पटरानियों के साथ है। तो यही है महारास, बाबा का कहते हैं। और दिलवाड़ा मंदिर का भी बताया कि हम जब जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये मेरा चित्र है, ये मेरी कोठी है। देख लिया आपका कुछ देखा है ना? वहाँ है वो यहाँ है। तो आगे बाबा ने बच्चों के भाग्य के बारे में कहा है कि बाबा बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य को देख के हर्षित हो रहे हैं और बाबा कितना पद्मा पदम भाग्यशाली है। कोटों में कोई है, जापान इतना बड़ा है पर एक एक बच्चे, कोटों में कोई जो बच्चे हैं वही निकल के आ रहे हैं। तो बाबा ने बोला दृढ़ संकल्प रहेगा तो, एक पॉइंट पहले रहेगा, दृढ़ संकल्प रहेगा तो पुरुषार्थ में भी लिफ्ट मिलेगा। तो एशिया ग्रुप के साथ बाबा ने और भी कहा है कि जो वृद्धि ज़्यादा होगा, वृद्धि ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे वैरायटी धर्म है और दूसरा सिंध के भी आत्माएं हैं। तो स्नेह के साथ जब वो लोग आएंगे तो फिर भिन्न भिन्न धर्मों के साथ सेवा होगा, तो डबल सेवा हो जाएगा। और डबल सेवा जैसे ही होगा तो सब नज़दीक आ जाएंगे। और बाबा युक्ति बता रहे हैं कि डबल सेवा होने से डबल वृद्धि हो जाएगी। बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे सारी जगह पे बिखरे हुए हैं और सब हिसाब किताब के वजह से दूर चले गए, अब धीरे धीरे वापस इस परिवार में आ रहे हैं और उनका भाग्य है कि सेवा के निमित्त बन के महादानी बन रहे हैं और महान सेवाधारियों के लिस्ट में आ रहे हैं। हाँ जी, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो आगे जाके एशिया ग्रुप के लिए भी बाबा ने और बोला है, हाँ, तो डबल फॉरेनर्स बहुत जल्दी निमित्त बन जाते हैं। थोड़ा सा अनुभव हुआ तो निमित्त बन गए और यही है लास्ट सो फास्ट जाने का गिफ्ट है। और डबल अटेंशन बाबा ने रखने के लिए कहा है कि डबल अटेंशन किस पे होगा कि मुझे देख और भी करेगा। ये डबल अटेंशन रहेगा तो डबल लिफ्ट मिल जाएगा।
और बाबा ने ये भी कहा कि एशिया का कोई ऐसे माइक ढूंढो जो ऐसे आवाज़ फैलाए कि इंडिया तक पहुँचे और वो बहुत सेवा करेगा। तो ये था एशिया ग्रुप के साथ। आगे बाबा बड़ी दादियों से मिल रहे थे, सारे बड़ी दादियाँ वहाँ बैठे थे और दादियों का इतना महिमा किया बाबा ने। जैसे बाबा का महिमा हम करते हैं कि समुंदर को भी शाही बना लो, जंगल को भी कलम बना लो और धरती को कागज़ बना लो, तो दादियों का महिमा वही है। और साथ में ये भी कहा कि अगर रात दिन भी महिमा करो तो 7 दिन का कोर्स हो जाएगा। तो दादियों का एक विशेष रास के बारे में बताया कि दादियों का रास है विचार मिलाना, अच्छा रास है बाबा ने कहा। आखिर में बाबा ने ये कहा कि दादी सब परिवार का श्रृंगार है। फिर बाबा ने ब्रिजेंद्र दादी से मिला है। ब्रिजेंद्र दादी बाबा के लौकिक बेटा बहू है, तो उनके लिए बोला है कि लौकिक में भी श्रृंगार किया है और अलौकिक में भी श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करते करते खुद ही श्रृंगार बन गए। तो बाबा जब हीरे का व्यापार करते थे, जब वो गहने बनाते थे, तो जब दादी आए थे उस परिवार में, बाबा का बहुत सारे राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना था। तो एक बार किसी महाराजा के पास जा रहे थे तो ब्रिजेंद्र दादी साथ में गए थे। तो महाराजा महारानी के पास जितने भी हीरे का हार या जो भी था, उससे भी ज़्यादा दादी के गले में था। एक एक उंगली में 2-2 अंगूठी पहने हुए थे। तो लौकिक में भी श्रृंगार में रहते थे और अलौकिक में तो ज्ञान रत्नों का श्रृंगार तो होते ही थे। तो बाबा ने ये महिमा किया है। आगे बाबा ने कहा है कि बाबा सदा महारथी और महावीर को विश्व में प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि जो दादी के हमेशा खुशी रहते हैं, उस खुशी से दूसरों को भी बहुत खुशी मिलता है। और दादी इस परिवार का छत्र बन के रहे हैं। इसके बाद बाबा निर्मल शांता दादी से मिलते हैं। निर्मल शांता दादी के लिए कहा है कि दादी का यादगार मधुबन में है और दादी आधार मूर्त है। आधार मूर्त मजबूत जब होता है तो बिल्डिंग भी मजबूत होता है। तो ये था आज की मुरली का पॉइंट्स। आगे एक और फरिश्ते के ऊपर, डबल लाइट बनों के ऊपर अलग अलग मुरली से पॉइंट्स निकाला हुआ है। तो डबल लाइट कैसे बनेंगे उसके ऊपर पॉइंट्स है। डबल लाइट बनने के लिए आत्मिक स्वरूप में रहना होता है। जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे उतना हम डबल लाइट होंगे और किसी भी बंधन में नहीं। पुरानी देह, पुरानी दुनिया, किसी में भी बंधन नहीं। हमेशा डबल लाइट जो रहते हैं वो हमेशा उड़ती कला में रहते हैं और वो खुद भी उड़ती कला में रहते हैं और दूसरों को भी उड़ती कला में ले जाते हैं। और डबल लाइट जो रहते हैं वो ट्रस्टी रहते हैं। वो कोई भी जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लेते कि मेरी जिम्मेवारी है। जैसे हम सोचते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है तो हमें बोझ महसूस होता है और हलचल में आ जाते हैं। तो ट्रस्टी बन के हर कुछ को करना है। जैसे हम लौकिक में भी करते हैं। लौकिक पिताजी अगर कोई मार्केट से सामान लाने के लिए बोलते हैं, पैसे देते हैं, तो हम वापस आके पिताजी को बोलते हैं कि ये सामान था, ये नहीं मिला, इसका ये प्राइस था करके हम समझाते हैं। फिर पैसे दे देते हैं वापस, रिटर्न जितना भी बाकी रहा। और फिर हम याद नहीं करते हैं कि क्या किया था मार्केट में जाके, क्योंकि जिम्मेवारी किसका है? पिताजी का है। वैसे ही हमें अपने इस बाप के साथ ऐसे जुड़ना है कि हर सेवा को हमें
ऐसे ही सोचना है कि हम ट्रस्टी होके संभाल रहे हैं, तो फिर बोझ महसूस नहीं होगा। अपनेपन को त्याग करना है, अपनेपन का त्याग करके हमें ट्रस्टीपन को अपनाना है और ईश्वरीय सेवा का भावना रखना है। तो फिर क्या होगा, मेहनत और मुश्किल दोनों शब्द खत्म हो जाएगा। बाबा ने ये भी कहा है कि बालक सो मालिक बन के रहो, सब कुछ बाबा को दे दो, बुद्धि को सरेंडर कर दो। बुद्धि को सरेंडर करने से सब लगेगा कि सब बाबा ही तो कर रहे हैं, मुझे क्या चिंता है। क्लास मिलने से भी बुद्धि को सरेंडर करना है कि करा तो बाबा रहे हैं, हमें क्या टेंशन है। तो बाबा ही सब कुछ है, बाबा में ही सब कुछ है, यही सोचना है। और स्वभाव संस्कार को भी बाबा को ही दे देना है। स्वभाव संस्कार जो भी है वो भी बाबा, उसका भी बोझ नहीं लेना है, कोई व्यर्थ का भी बोझ नहीं लेना है, एकदम हल्का रहना है। जितना हल्का रहेंगे उतना हमारा उड़ती कला रहेगा। जैसे साकार बाबा ने लाइट स्वरूप का अभ्यास कर करके आखिर में ऐसे हो गया था कि सिर्फ लाइट ही लाइट दिखता था। कोई भी देखते थे उनको लाइट दिखते थे, और लाइट के स्वरूप द्वारा ही हर पेपर को क्रॉस किया उन्होंने। तो बाबा ने कहा कि लाइट स्थिति को बढ़ाते जाओ। दूसरा बाबा ने ये कहा है कि जितना लाइट रहेंगे, लाइट की स्थिति में रहेंगे, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, तो सेफ्टी बढ़ेगा हमारा। बाबा ने ये भी कहा जो डबल लाइट रहते हैं वो हमेशा खुशी में रहते हैं और विघ्न घटता बन जाते हैं। तो डबल लाइट की स्थिति में चित्र में क्या दिखाते हैं, पंख लगा हुआ। तो पंख लगा हुआ होते हैं तो हम उड़ते रहते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि सेवा में भी हल्कापन रहे। कोई भी सेवा हमें मिल जाता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि इतना सेवा कैसे हम करें, ऐसे सोचते हैं। अभी कुछ और करना था, योग करना था, पर मुझे सेवा मिल गया, ऐसे सोचते हैं। तो इस पर निर्मल शांता दादी का एक अनुभव है, जो ब्रह्मा बाबा ने कभी दादी को कहा है कि आप सबके लिए, यहाँ के सबके लिए चप्पल बनाओ। तो उनको एक सेकंड में लगा था कि मैं चप्पल कैसे बनाऊं। तो ऐसे बोला तो बाबा ने कहा कि तुम्हें शूद्र का काम भी नहीं आता है। जब ऐसे बोला बाबा ने तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने क्या किया, किसी मोची को बुलाया, मोची को बुला के फिर सीख के उन्होंने चप्पल बनाया। तो कोई भी सेवा मिले उसमें हमें हल्कापन रहना चाहिए, हलचल नहीं हो। और जितना हल्कापन रहेगा, जितना हम बाबा की याद में करेंगे, उतना सफलता मिलते जाएगा। बाबा ने जिम्मेवारी के लिए बोला, कोई भी जिम्मेवारी मिलता है हमें ये नहीं सोचना है, उसमें भी हल्का रहना है। ये नहीं सोचना है कैसे करूं, क्या करूं। जब हम कैसे क्या करूं करते हैं उसमें बोझ आ जाते हैं और फिर सफलता नहीं मिलता है, जिम्मेवारी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जिम्मेवारी तो बाबा का है। और जो डबल लाइट रहते हैं वो किसी दूसरे को नहीं देखते हैं, वो सी फादर फॉलो फादर करते हैं, सब कुछ तेरा कर देते हैं। आखिर में बाबा ने ये भी कहा है कि डबल लाइट बन, ऊंची जगह पे जाके बैठ जाओ, बैठ के चारों तरफ लाइट माइट की फैलाते रहो। तो ये था फरिश्ता स्थिति, डबल लाइट स्थिति। संस्कार स्वभाव में भी लाइट रहना है, बोला है वो पॉइंट पर। और कोई पॉइंट छूट गया तो हाँ, बुद्धि रूपी विमान से उड़ के जाना है और
उच्च स्थिति में जाके लाइट माइट चारों तरफ फैलाना है। एक खुराक का भी था, कहीं खुराक हो जाती उसके लिए बुद्धि में कोई तरह नहीं होनी चाहिए, दिमाग किचड़ा पेट्रोल। हाँ, कोई कचरा नहीं होगा बुद्धि में। बुद्धि भी विमान में अगर कचरा होगा तो वो चलेगा ही नहीं पेट्रोल में। तो एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। तो जाके ऊपर बैठ के लाइट माइट फैलाने के लिए कहा है। ज्ञान है तुम्हारा ये उड़ने का साधन है, विमान में ज्ञान का आप डबल लाइट कैसे रहती है? मैं डबल लाइट कैसे रहती हूँ? एक तो मुरली के पॉइंट्स को याद करती हूँ। कैसे याद कर लिया सारे? इसका भी एक अनुभव है। मैं बाबा के कमरे में जा नहीं रही थी। बाबा कैसे पता नहीं खींच के लेकर 2 मिनट बैठती हूँ। पीछे सुशील भाई जी बैठे हुए थे। उनको संकल्प आ गया, बाबा ने संकल्प दे दिए कि ये क्लास मुझे दे दे करके। बाहर आके चप्पल पहनते पहनते भाई जी सामने आके बोल रहे हैं आपको ये क्लास कराना है। तो 2 दिन था, 3 दिन था, तो पॉइंट्स को याद किया है, तैयारी किया है, बाबा को अर्पित किया है कि करना आपको है, मुझे तो निमित्त बन के बैठना है। बाबा को थैंक्स जो मुझे यूज़ किया है इस क्लास में। और कोई प्रश्न कीजिए। सब प्रश्न से पार। जो पहला डेलीगेशन गया था ना, तो उसमें रतन दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी और विश्व आनंद किशोर पहला डेलीगेशन गया था, वही उसी की बाबा ने जिक्र किया है। अच्छा, तो एक बार फिर से समराइज मोटे तौर पर ज़्यादा मोटे। तो जो समर्पण समारोह है तो खाली वो ये नहीं, समर्पण समारोह को खाली सिर्फ बाबा ने कहा कि एक स्टेज के रूप में ख़त्म नहीं करना है। हाँ, डबल स्टेज रखना है। डबल स्टेज डबल माला बाबा ने कहा है। तो एक तो स्थूल जो स्टेज में बैठते हैं, दूसरा उमंग उत्साह भरा डबल दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बाबा हर कुछ में उमंग उत्साह के बारे में कहते हैं, क्योंकि उमंग उत्साह रहता है तो हमें सब कुछ ठीक लगता है। उमंग उत्साह नहीं रहता है तो कोई पॉइंट्स भी याद नहीं आएगा, कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे हम। तो दूसरा माला के बारे में बोला है। माला हम पहन के बैठने से नहीं होता है, पर वो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि सफलता का गले का हार है। तो ये 2 चीज़ में बाबा ने जोर दिया। फिर कैसे बाबा के साथ संबंध जोड़ा, क्योंकि जब समर्पण समारोह होते हैं हम हमेशा के लिए बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं। तो बाबा ने पहले भी देखे है कि बहुतों ने यज्ञ छोड़ के चले गए, तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि ये तूफ़ान आएंगे, बड़े बड़े तूफ़ान आएंगे, संकल्पों का तूफ़ान आएंगे, माया का तूफ़ान आएंगे, संबंध संपर्क का आएंगे, बातें आएंगे, प्रकृति का आएंगे, फिर भी बाबा का हाथ पकड़ के रहना है। एशिया ग्रुप से भी बाबा मिले हैं, एशिया ग्रुप की विशेषता बताए हैं, और डबल विदेशियों के जो लास्ट सो फास्ट जाने का विशेषता ये भी बताए हैं। वृद्धि कैसे होगा वो भी बताए हैं, और दादियों का महिमा किया है। बड़ी बड़ी दादियाँ मिले बैठे थे, उनके महिमा किए हैं। स्पेशली ब्रिज इंदिरा दादी से मिले हैं, निर्मल शांता दादी से मिले हैं। और दूसरी मुरली में डबल लाइट बनने का जो भी पॉइंट्स है वो सारे हमें रोज़ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते ही हम डबल लाइट बनते जाएंगे। तब कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आएगा फिर भी हम उमंग उत्साह में ही रहेंगे, हंसते रहेंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी हम हिल जाएंगे तो हमारा जो आत्मिक पावर है वो डाउन हो जाता है, और वो डाउन होने से और भी माया चारों तरफ से आने लग जाते हैं।
और दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होना है, हमेशा लाइट, अंदर भी लाइट बाहर भी लाइट। बाबा ने विशेष जोर दिया है कि लाइट स्वरूप का अभ्यास करना है, क्योंकि उसी स्वरूप से हम पेपर को पास कर पाएंगे और सेफ भी रहेंगे। ओम शांति।